गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम क्लास 6 MCQ प्लस एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 5 तक पहुँचे हैं। चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद एक पार्ट 2 भी होगा। उसमें मैं इन दोनों पार्ट्स में आपका चैप्टर 5 फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको अगर पढ़ चुके हो तो रिवाइज हो जाएगा और ये वीडियो MCQ के तौर से भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप क्लास 6 में हो तो डेफिनेटली हेल्पफुल है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी ये वीडियोस इक्वली हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपने सक्सेस माइंडसेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ नया सीखने को मिले, तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन प्लस MCQ सीरीज़ को। क्वेश्चन 1, विच इज़ द अर्थ स्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पोर्शन। तो ये उस एरिया की बात कर रहा है अर्थ के जो सॉलिड पोर्शन कंसिस्ट करता है। तो अब पहले आपने चैप्टर का नाम, जैसे मेरी हमेशा की हैबिट है कि भाई चैप्टर का नाम क्या कह रहा है उसे तो समझ लें। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ की बात हो रही है। 3 स्फीयर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। अब ये तीनों जहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो बन जाता है बायोस्फेयर, और बायोस्फेयर जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अब इसमें से ये कौन सा अर्थ का स्फीयर है इन तीनों में से जो सॉलिड पोर्शन है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, या ऑल ऑफ दीज। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड है, हाइड्रोस्फेयर वाटर से रिलेटेड है और लिथोस्फेयर लैंड से रिलेटेड है। तो आपका आंसर है सी, लिथोस्फेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 कह रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, उसमें से सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ दीज। इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर है एशिया। और हम, अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया भी एशिया में ही है, ठीक है। क्वेश्चन 3 कह रहा है द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। टोटल 5 ओशंस होते हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि 5 कॉन्टिनेंट्स हैं या कितने कॉन्टिनेंट हैं। सिंपल है, 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस। तो अब इन 5 ओशंस में से ऐसा कौन सा ओशन है जो किसी कंट्री के नेम पे? पहले तो 5 ओशंस के नाम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला ओशन है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सर्दर्न और आर्कटिक। अब मुझे बताइए इन 5 में से कौन सा नाम आपको लग रहा है किसी कंट्री के ऊपर है? आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक ओशन या पैसिफिक ओशन? तो इसका आंसर है इंडियन ओशन। ये हमारी कंट्री इंडिया के नेम पे है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। आजकल हम बहुत जगहों पे सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसके कारण टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग कौन सी गैस से हो रही है? O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, N2 यानी कि नाइट्रोजन, या H2 यानी कि हीलियम। तो बताइए कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें ये साफ लिखा है कि सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो सन की एनर्जी को ट्रैप करती है हमारी अर्थ पे और अर्थ वार्म रहती है। अदरवाइज अगर सन मॉर्निंग में, डे टाइम तो सन की हीट हमें मिल जाती, लेकिन
नाइट में सन की हीट हमें ना मिल पाती और वो एरिया बहुत कोल्ड हो जाता, बट थैंक्स टू CO2 हमारी अर्थ वार्म रहती है, एक ब्लैंकेट क्रिएट हो जाता है। लेकिन एक्सेस ऑफ CO2 बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और वही अब हो रहा है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू। आर्कटिक सर्कल हमने चैप्टर 2 में आई गेस ये डिस्कस किया था कि ये है इक्वेटर जो अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ में। इसके ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। तो यहाँ की आर्कटिक सर्कल की बात हो रही है, तो कौन सी कंट्री से आर्कटिक सर्कल पास होता है, कौन से कॉन्टिनेंट से, बेसिकली एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है यूरोप। आर्कटिक सर्कल यूरोप से पास होता है। ठीक है, क्वेश्चन 6 कह रहा है विच लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोज थ्रू अफ्रीका। अफ्रीका से लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी फ्लो करती है, गंगा, यमुना, नाइल, नन ऑफ दीज। तो ये तो बहुत सिंपल है, गंगा यमुना हमारी इंडिया में है, बात अफ्रीका की हो रही है, और वैसे भी लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। अगर मैं आपसे लॉन्गेस्ट की जगह लार्जेस्ट पूछ लेती तो वो अमेज़न हो जाती। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि लॉन्गेस्ट कह रहा है, लार्जेस्ट कह रहा है, आखिर कह क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लार्जेस्ट हमने देख लिया एशिया है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। वेयर इज मोर दैन 97% ऑफ वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पे जितना भी वाटर है, टोटल वाटर जितना भी है हमारी अर्थ पे, उसमें से 97% ऑफ वाटर, इसको अगर हम ऐसे ना करके, अगर मैं आपको क्वेश्चन पाई के फॉर्मेट से समझाऊं तो शायद आपको बेहतर समझ आएगा कि ये 100% है, इसमें से ये 97% और ये बाकी का 3%। तो ये 100% वाटर में से ये 97% वाटर कहाँ पे फाउंड होता है, रिवर्स में, वेल्स में, ओशंस में, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ओशंस में। ठीक है, वाई डू ह्यूमन्स नॉट यूज ओशन वाटर। अरे भाई 97% ओशन वाटर है, इतना सारा पानी हमारे पास, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो टू सार यानी कि बहुत खट्टा है, बहुत सॉल्टी है, बहुत मीठा है, या तीनों वजह है। तो ये हमने बहुत अच्छे से, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो हमने पढ़ा था कि ओशन वाटर बहुत सॉल्टी है, जो ह्यूमन यूज़ के लिए पॉसिबल नहीं है, हम उतना नमकीन पानी नहीं पी सकते। तो इसीलिए 97% ऑफ अर्थ हमारी पानी से भरी हुई है, इतना सारा पानी ओशंस में है, लेकिन फिर भी हम लोग ओशन वाटर नहीं यूज़ कर पाते। पूरी अर्थ का 71% वाटर है, मोर दैन 50% है ना, 71% पानी है, लेकिन फिर भी वाटर कंजर्व करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस 71% का बहुत मेजर हिस्सा ओशंस में है। ठीक है, द अर्थ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, जब गैसेस की जगह लैंड की बात हुई थी तो आंसर लिथोस्फेयर था, लेकिन अब गैसेस की बात हो रही है तो एटमॉस्फेयर इज द आंसर। और अगर हम कहते कि अर्थ पे टोटल जितना भी वाटर है, यानी कि ओशंस में, सी में, रिवर्स में, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स में, टोटल जितना भी पानी है उसको मिला के आप कहोगे वो हाइड्रोस्फेयर है। सो टोटल वाटर ऑन द अर्थ, नो मैटर वो लेक्स में है, रिवर में है, पॉन्ड में है, वेल में है, अंडरग्राउंड है, वो पूरा मिला के हाइड्रोस्फेयर बनता है।
तो अगर मैं आपको कहती कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, उसे क्या कहोगे? तो वो होता हाइड्रोस्फीयर। क्वेश्चन 11, विच गैस इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमोसफेयर बाय द परसेंटेज? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन हमारी लाइफ सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन, इनमें से कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन सेकंड मेजर गैस है, फर्स्ट मेजर है नाइट्रोजन। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका। तो ये देखिए, ये मैप है वर्ल्ड का। ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, जो अर्थ को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसके साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। अब वो हमसे एक ऐसी कॉन्टिनेंट या एक ऐसी जगह के बारे में पूछ रहे हैं जहाँ पे ये तीनों पास करते हैं। तो आप देखिए इस मैप में हमें साउथ अमेरिका में सिर्फ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। यहाँ पे हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, एशिया में भी हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है। लेकिन अगर आप अफ्रीका को ध्यान से देखोगे तो अफ्रीका में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों पास कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लेती कि आर्कटिक सर्कल कौन से कॉन्टिनेंट से पास करता है, तो आपका आंसर होता है यूरोप। ठीक है। नेम द ब्लू प्लैनेट, अर्थ, ओशन, माउंटेन, रिवर। तो ब्लू प्लैनेट हमें पता है हमारे 8 प्लैनेट्स। द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड, जो कंबाइंड एरिया है यूरोप का और एशिया का, उसको कंबाइंड क्या बोलते हैं? एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या यूरेशिया? तो इसको यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है। यूरोप का यू और एशिया का एशिया, ऐसे करके आप याद रख लेना, ये यूरेशिया कहा जाता है। कंबाइंड लैंड मासेस यानी कि कंबाइंड लैंड ऑफ यूरोप एंड एशिया। द फर्स्ट इंडियन वुमेन climber on the peak of Mount Everest is बचेंद्री पाल, जंको तबाई, एन्यूमेंट हिलरी, नन ऑफ दीज। तो बताइए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात हो रही है, तो इसका आंसर है बचेंद्री पाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। 2 लैंड हैं, उनको एक पतली सी लैंड मास ज्वाइन करती है। आसपास सारा ओशन या सी है और पतली सी लैंड मास ज्वाइन करती है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट, एथ्यूमिस, स्ट्रिप, बीच। तो इसका आंसर है एथ्यूमिस। क्वेश्चन 17 कह रहा है, अबाउट 29% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ। तो जब अभी मैं डिस्कस कर रही थी तो वो बेसिकली 71% वाटर है हमारी अर्थ पे और 29% लैंड है। ठीक है। तो इसीलिए 29% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड 71% इज कवर्ड विद वाटर। तो लैंड में ही आपका आ जाएगा माउंटेन्स और वाटर में ही आपका आ जाता रिवर्स, पर इसका आंसर लैंड है। अगर लैंड की जगह ये लिथोस्फेयर भी कह देता तो वो भी आंसर हो जाता। क्वेश्चन 18 कह रहा है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर द इंडियाज रिसर्च स्टेशन सिचुएटेड इन। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये 2 रिसर्च स्टेशंस के नाम हैं जो हमारे इंडिया के हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड हैं? एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, एंटार्क्टिका में। देखिए, ये 2 रिसर्च स्टेशंस हैं तो इंडिया के, लेकिन ये इंडिया में सिचुएटेड नहीं है। ये एक क्लू है आपके लिए।
ये सिचुएटेड है एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका मोस्टली स्नो से कवर्ड है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ। तो उस एरिया में बहुत सी कंट्रीज़ ने अपने रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश कर रखे हैं। उसी तरीके से हमारी कंट्री के भी 2 रिसर्च स्टेशन जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, वो वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि रिसर्च स्टेशंस इंडिया के हैं तो इंडिया में होंगे, या इंडिया क्योंकि एशिया में आता है तो इसका आंसर एशिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एंटार्क्टिका में सिचुएटेड है। क्वेश्चन 19 कह रहा है विच ओशन इज इन शेप ऑफ ट्रायंगल। ओशंस 5 ओशंस हैं, उसमें से कौन सा ओशन ट्रायंगल शेप का है? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन या आर्कटिक ओशन, इनमें से कौन सा ओशन ट्रायंगल शेप का है? ट्रायंगल एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि ट्रायंगल ही दिखेगा, बट लगभग उसकी शेप आपको आसपास लैंड इस तरीके से फॉर्म्ड है कि वो ट्रायंगल की शेप लेता है। बताइए कौन सा ऐसा ओशन है? तो उसका आंसर है पैसिफिक ओशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 20 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। तो ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, ये इक्वेटर है। अब जो दोनों साइड ऑफ इक्वेटर पे लाई करता हूँ ऐसा कॉन्टिनेंट, तो ये देखिए अफ्रीका दोनों साइड पे लाई कर रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर है अफ्रीका। तो ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट MCQ। इसमें से आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके पार्ट 2 में मिलेंगे हम, जिसमें हम इस चैप्टर की और इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो इससे आपकी रिविजन भी हो जाएगी और आपको MCQ भी समझ आ जाएंगे। तो चलिए रिवाइज करते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।